नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज गुरुग्राम। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बादशाहपुर हलके में जनसंपर्क यात्रा पर निकले पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह। इस जनसंपर्क यात्रा अभियान में पूर्व मंत्री आज पहुंचे बुढ़ेड़ा। पूर्व मंत्री नरवीर सिंह का फूलों और पगड़ी बांधकर किया गया जोरदार स्वागत। इस मौके पर सोनू सरपंच बुढ़ेड़ा, जिला पार्षद श्री मनोज, पूर्व सरपंच बिल्लू सादरान, सरपंच प्रधान धर्मपाल हाजीपुर, पूर्व सरपंच शेर सिंह चौहान वजीरपुर और साथ ही अन्य सरपंच भी मौजूद रहे। राव नरवीर सिंह ने बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी की बात रखी। पूर्व मंत्री नरवीर सिंह के बुढ़ेड़ा आने पर सभी ग्रामीणों में जोश उत्साह देखने को मिला। पूरा गांव आज यहां इकट्ठा हो गया। इसी भीड़ को देखते हुए राव नरवीर सिंह हुए खुश। देखिए पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने ग्राम वासियों को क्या संदेश दिया। सारी सरदारी आगे जाए, कुलदीप जी आगे आ जाओ। हमारे पूर्व पार्षद है। पीछे से ले रहे हैं। सरपंच साहब आप भी जाओ, आप भी तो युवा ही हो। जिंदाबाद। इस इलाके की सेवा करते हैं। इनके परदादा राव रामजी लाल ने सेवा करी, इनके दादा राम मनोहर सिंह ने सेवा करी, इनके पिताजी राव महावीर ने सेवा करी और 3 बार राव नरवीर ने आपके मंत्री बनकर आपकी सेवा की। क्या व्याख्यान करें इनके नामों का। 4 बालक तो इसे 5 ब्रिगेड में लगवा रखे हैं। हमारे साहब की चीनी बता रही है, हमारे बिरम जी चीनी है इनकी 8 बालक है। फिर ये 4 का नाम क्यों कर, जोरदार ताली बजाओ। 8 क्या लिख दूं इनके। कवि ने बोला क्या लिखूं, लिखने के लिए शब्द ही नहीं है। किन किन नामों से इनका मैं स्वागत करूं। क्या लिखता कवि। बीजेपी का वरिष्ठ नेता 500 रुपए से पार्टी का सम्मान करते एक बार जोरदार ताली। हरे पिता राव महावीर सिंह स्वर्गलोक से आए थे। और हरे पिता राव महावीर सिंह स्वर्गलोक से आए थे। पिता ने तप करके तुम पुत्र तन में पाए थे। माता पिता ने तप करके तुम पुत्र तन में पाए थे। और गीत खुशी के गाए थे। राव नरवीर जी का जन्म हुआ। अब की बार राव नरवीर सिंह, अब की बार राव नरवीर सिंह। रहे हो, ये इनके 5 साल का पश्चाताप है कि 5 साल हमारा इलाका विकास के मामले में बहुत ही पीछे रह गया है। नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, आपने भी देखा कि 2014 से 2019 तक सरकार में जब मंत्री जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तो इन्होंने ये कहा, भाई कहीं शराब पी के भी रिश्तेदारी में हरियाणा कि जो 33 फुट का रास्ता है वो पक्का हो जाएगा। और ये आपके सामने है। किसी ने सोचा भी नहीं था। जो हमारे डहर में से मागडोला रोड निकला है वो मंत्री जी की देन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मंत्री जी किसी काम को मना नहीं किया। हालांकि वो रास्ता 27 फुट का था। 27 फुट का रास्ता पहले मार्केटिंग बोर्ड बनाता था। माननीय मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री स्पेशल पावर लेके और हमारे इस डहर वाले रोड को रातों रात बनवा दिया। आचार संहिता लगनी थी लोकसभा की। एक दिन पहले मागडोला गांव में जयपाल सरपंच साहब भाई साहब ने रिक्वेस्ट की, एक दिन पहले उसका शिलान्यास किया और आचार संहिता में ही वो बनके तैयार हो गया। अब की बार बीजेपी सरकार, अब की बार बीजेपी सरकार और राव नरवीर सिंह जिंदाबाद। और हमारी आवाज बुलंद करें और हमारे विकास कार्यों में कोई कमी ना आने दे।
देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। आज जो देखने को मिल रहा है, आज वही उत्साह, वही वो है और वही देखने को मिल रहा है। तो हमने ये मनोज के लिए वादा किया था, मतलब हमने अपने आदमी को जिताना यार। गांव की बगल में साढ़ राणा कभी भी आधी रात को जाएंगे तो भी हमें अटेंड करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। और आज हम देख रहे हैं, वो देखो हम दूर से देख लेते हैं आदमी के जो है इतनी हमारी इज्जत करता है, बहुत कुछ और हमें पहला स्थान देता है। तो अभी बाबूजी कह रहे थे काम बोलता है। पिछले 10 साल कांग्रेस के याद करो, हम जल्दी भूल जाते हैं। फिर 10 साल कांग्रेस के हमारे एमएलए मुख्यमंत्री के नजदीक थे, भूपेंद्र हुड्डा के। क्या जब काम हुए? फिर 2014 से और 2019 मंत्री जी रहे, ये भी मुख्यमंत्री के नजदीक थे, लेकिन कितने काम हुए एक बार आप तुलना करना। और फिर अब 2019 से आज 4 साल हो गए, अब देख लेना आपका एमएलए कहाँ है। तो साहब मैं तो कोई कल जिक्र कह रहा था जी कि राव नरवीर सिंह के साथ 10-12 पार्षद चले हैं, 15-20 सरपंच चलते हैं। उसका कारण क्या है भाई? कोई किसी का गुलाम नहीं है, लेकिन मंत्री जी के काम बोलते हैं, इसलिए पार्षद और सरपंच साथ चलते हैं। और ये जितना रमला ढमला साथ चलता है सिर्फ इसीलिए चलता है कि मंत्री जी ने अपने इलाके के लिए खूब काम किए हैं। तो साथियों, अब आने वाला समय आपका होगा। मंत्री जी चुनाव टिकट मिलेगी बीजेपी से और मंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग सभी इस चीज का खूब जोर शोर से प्रचार करो अपने इलाके में। सिर्फ अपने लिए करोगे, मंत्री जी के पास कोई आसान नहीं करेगा भाई इस काम करने को। अपने इलाके की अच्छी भलाई के लिए आप लोग प्रचार करो और खूब हर इलाके में जहां बैठो मंत्री जी की चर्चा करो कि अब की बार हमें फिर से राव नरवीर सिंह चाहिए। 17 में सरपंच बना था, 3 गांव थे, 7.5 किलोमीटर लंबी पंचायत थी, कोई भी काम नहीं था। हर एक गांव में चौपाल होती है ना। मेरे गांव तीनों गांव में कोई चौपाल नहीं थी। 5 चौपाल वजीरपुर के अंदर, 1 हमीरपुर के अंदर कम्युनिटी सेंटर, मेवका गांव के अंदर 1 कम्युनिटी सेंटर। 2 करोड़ 20 लाख रुपए का अंबेडकर भवन बनकर तैयार हो गया है, शायद हरियाणा का सबसे बड़ा अंबेडकर भवन है। CSR से 4 कमरे स्कूल के अंदर, सारी गलियां पक्की, RO गांव के अंदर RO, जिसको देखने के लिए बाहर से IIM कानपुर, टेरी कॉलेज, केरला का डेलीगेशन, GD गोयनका, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के बच्चे, केजरीवाल जो कहते हैं कि आके हमारा दिल्ली का स्कूल देखो। पिछले 2021 में 160 बच्चे उनका देखने के लिए गांव आए, तो उन्होंने वो वाह करी। तो वो सब देन राव नरवीर मंत्री जी की है और हम सब दिल से इनके साथ हैं। इन्होंने इतना विकास किया है, कोई सरपंच ये बताए कोई वीडियो गांव में आता हो तो आज माननीय मंत्री जी ने सारे सरपंचों को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सबको एक साथ बैठा दिया है। और ये पहली सरकार ऐसी है जो सरपंच का, मैं खुद अवार्ड लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के घर तक गया और सभी डेलीगेशन, इन्होंने इतने काम किए हैं। आज हमें इनकी जरूरत है। 2014 से पहले कोई, आज पहले देखते थे गांव शहर अच्छे होते थे, आज मैं कह रहा हूं शहर जो है गांव से अच्छे हैं। चाहे एजुकेशन के अंदर हो, सारी जो भी काम थी, कोविड का वर्ष रहा हो, सब में मंत्री जी का सहयोग है। आज मैं जाके कहता हूं मंत्री जी वो रोड बंद हो गया, तो आज मंत्री जी किसी भी अधिकारी को फोन करके वो रोड खुलवाते हैं, न कि हमारा विधायक। चाहे वो किसी भी तरह का काम था, सामाजिक काम था, अगर मंत्री जी को किसी ने जाके कहा तो मंत्री जी आज भी काम करते हैं। मैं कहता हूं मंत्री जी से बढ़िया कोई भी नहीं हो सकता और हम सदैव मंत्री जी के साथ रहेंगे। विकास के बारे में तो वैसे सभी लोग जानते हैं, लेकिन रही विकास की बात, विकास जो नुमाइंदा करना चाहता हो तभी विकास होता है। बात हम कई बार कह देते हैं बीजेपी सरकार ने किया। बीजेपी सरकार 2014 से 19 तक भी थी और 2019 से रात 24 आने जा रहा है, आज भी बीजेपी सरकार है। जो 2014 से 19 तक राव नरवीर सिंह ने कार्य किए, वो कार्य शायद पूरे हरियाणा में नहीं हुए। सरकार आज भी बीजेपी की है। आज गुड़गांव इलाके का वो हाल हो रहा है, कोई सुनाई करने वाला नहीं है। आज जो विकास के बारे में, शायद जो पिछले बार भी, मैं दोबारा सरपंच, जो पिछले बार भी जितने भी हमारे बादशाहपुर के सरपंच थे, वो आज सारे साथी नरवीर सिंह के साथ हैं। और हाल में जितने भी सरपंच हैं, आज वो भी सारे सरपंच ये भी इस बात को भी नहीं सोच रहे कि भाई आज विधायक मौजूदा भी हमारे क्षेत्र में है, अगर भाई दूसरे प्रत्याशी के साथ घूमे।
हर सरपंच ने ये चाहिए कि भाई हमने अपने क्षेत्र में विकास कराना है। राव नरबीर सिंह ने विकास के क्षेत्र में कोई जातिवाद बिरादरीवाद नहीं किया। शायद मैं ये बताना चाहता हूं, मैंने गांव में भी बताया था कि मेरे गांव में चाहे कम्युनिटी सेंटर ऐतिहासिक और सड़क की बात तो किसी गांव में जाएं, हर गांव में 2 सड़क 4 सड़क राव नरबीर सिंह ने बनवाई। मेरे गांव में 3 करोड़ 19 लाख रुपए की PHC राव नरबीर सिंह ने मंजूर कराई। तो मैं क्षेत्रवासियों से सभी से यही कहना चाहता हूं, अगर इस गुड़गांव का विकास कोई करा सकता है तो वो एक शख्सियत है राव नरबीर सिंह। तो मैं भाजपा सरकार को भी कहना चाहूंगा, अब के मंत्री जी को टिकट दे और पूरे दक्षिण हरियाणा में 11 की 11 सीट राव नरबीर जी की अगुवाई में यहां से जीते और ये इस बार कैबिनेट मंत्री बने। और जो हमारा 2014 से और 19 तक का जो विकास हुआ था और बाद में 19 से और 24 तक नहीं हो पाया, तो मंत्री जी जो 10 साल के काम है, 5 अगले और 5 ये पिछले 10 साल के काम, ये चौपाड़ देखो छोटी है, ये सारी बना देनी है साहब आपने। जो बुढ़ेड़ा का डहर का जो रोड था, वहां आने जाने के लिए बहुत समस्या थी, रास्ता नहीं था, ट्रैक्टर गाड़ी नहीं जाती थी। मंत्री जी ने भरी बरसात में पानी खड़ा 4-4 फुट का, वह भर्त करा के मंत्री जी ने उस रोड का विकास कराया। और बिरम भाई, मंत्री जी ने तो अपने योजना के अंदर हर सरपंचों को बुला के, भाई तुम्हारे को क्या चाहिए। मेरे गांव के अंदर वाल्मीकि चौपाल का डैम पड़ी थी जो मेरी योजना के अंदर, और आज 2 मंजिल की चौपाल ऐसी खड़ी है, जाके देखो वाल्मीकि चौपाल, हरियन चौपाल, कम्युनिटी सेंटर, हर विकास के लिए। एक बार जो भवानी मंदिर से साढ़ाना के लिए जो रोड गया, जो 33 फुट का रोड था, मंत्री जी ने तारकोल का बनवाया। जो 27 फुट का था उसका भी हम मंत्री जी को पैदल लेके गए वहां से। बोले यार यहाँ से क्यों ले रहे हो मुख्यमंत्री जी, ये मैट बिछा रहा। मुख्यमंत्री जी कह ठोकर ना लग जाए। मंत्री जी बोले भाई कोई बात नहीं, दे पैसा तो मैं ना दूंगा। और प्रोग्राम में जाने के बाद मंत्री जी ने 1 करोड़ रुपया उसी टाइम खिलना मंदिर से साढ़ाना के लिए 57 लाख रुपए, 28 लाख रुपए चंदू से लेकर साढ़ाना के लिए दिए। तो विकास के लिए तो मंत्री जी से मैं कह रहा हूं, कहने की जरूरत नहीं है आप। और मैं ये कह रहा हूं, जो 2022 में इलेक्शन हुआ जिला पार्षद के, उसमें 3000 वोट है पोलिंग। हमारे बुढ़ेड़ा गांव के अंदर 2200 वोट पोलिंग हुई, जिसमें भाई मनोज के लिए 1500 वोट देके विजयी बनाया बुढ़ेड़ा गांव ने। ये एक हमारा बुढ़ेड़ा गांव ऐसा है जी, मंत्री जी कहने की जरूरत नहीं है। ये आप देख रहे हो, जैसे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं ऐसे हमारे को वोट मिले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सभी मेरे साथ सभी सम्मानित सरपंच, पंच, पार्षद, जिला पार्षद, आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, इसका आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बुढ़ेड़ा माता जी को प्रणाम करता हूँ। और साथियों, आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और बहुत दिनों के बाद सार्वजनिक तौर पर आपके गांव में आगमन हुआ और आपकी हाजिरी देखकर दिल को खुशी भी मिली कि भाई आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद अब तक बना हुआ है। साथियों, 2014 में देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2014 से कितने आमूलचूल परिवर्तन हुए, एक व्यवस्था परिवर्तन हुई, ये मेरे कहने की जरूरत नहीं, आप लोग देख रहे हैं कि 2014 से पहले हरियाणा और देश के क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं। देश का नाम दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम हो रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में आज हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में है। दुनिया में कहीं भी कोई अशांति हो जाए तो दुनिया के दूसरे राष्ट्राध्यक्ष ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी चाहें तो इस देश में एकता हो सकती है। ये हिंदुस्तान की जनता की ताकत है। और नई नई योजनाएं शुरू करी, आम आदमी, गरीब आदमी, जवान हो, किसान हो, माताएं हो, बेरोजगार हो, सबके लिए नई नई योजनाएं शुरू करी। ये मोदी जी का प्रोग्राम है और ये विकसित भारत की एक यात्रा चल रही है। उसमें दर्शाया जा रहा है कि इन 9-10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने काम किए। और जहां तक हरियाणा सरकार की बात है, जब से माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, बहुत से विकास के काम हुए। 2014 से पहले हरियाणा को देख ले और 2014 के बाद के हरियाणा को देख लो, कितना आमूलचूल परिवर्तन हुआ। और आप अपने ही जिले को देख लो, क्या गुड़गांव 2014 से पहले ऐसे ही था जो आज है? कितना आमूलचूल परिवर्तन हुआ गुड़गांव में, गुड़गांव जिले में, खासतौर से अहिरवाल में। मैं ये कह सकता हूं कि हर आदमी ये कहता है दक्षिण हरियाणा का कि सरकार हम बनाते हैं, मुख्यमंत्री दूसरी तरफ का बन जाता, सारे विकास के काम उधर होते हैं।
जबकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू हरियाणा के खजाने में गुड़गांव जिला देता है, लेकिन विकास में सदा वंचित रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री कभी हिसार का, कभी सिरसा, कभी भिवानी, कभी रोहतक के बनते रहे और अपने अपने जिले और आसपास के जिलों में तरक्की करते रहे, लेकिन गुड़गांव और इस अहिरवाल में उतना विकास नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया। साथियों, आप देखो गुड़गांव का कितना आमूलचूल परिवर्तन हुआ। नया गुड़गांव और पुराने गुड़गांव में कितना अंतर था। आज कितने अंडरपास, कितने फ्लाईओवर बन गए। आप आज जहां से रेवाड़ी जाते हो, आप नारनौल जाते हो, कितनी कनेक्टिविटी हुई। आपके यहाँ बादशाहपुर एलिवेटेड बना, द्वारका एक्सप्रेसवे बना, जो दुनिया का सबसे महंगा रोड है। एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ। गुड़गांव में यूनिवर्सिटी कब गुड़गांव बना था? हरियाणा 1966 में बना, जब गुड़गांव 7 जिलों में एक जिला। हरियाणा में जहां नए जिले बने, जो 15-20 साल पहले जिले बने, वहां भी यूनिवर्सिटियां बन गई, लेकिन गुड़गांव में किसी ने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। और ये एक बहुत बड़ा काम था जो आपके पड़ोस कांकरोला में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूनिवर्सिटी बनाई। मेडिकल कॉलेज आपके पड़ोस में खेड़की माजरा में मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो रहा है। हमारे शीतला माता मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, नया माता का मंदिर बनने लग रहा है। कहीं सुल्तानपुर में आपने सोचा था कि गुड़गांव का एक ब्लॉक फर्रुखनगर जिसमें आज तक भी कॉलेज नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री आपके पड़ोस में आए, ये छोटी बात नहीं है कि एक देश का प्रधानमंत्री आपके पड़ोस में आया हो और वहां कॉलेज बन के तैयार होगा, क्लासें लग रही है। इस 2019 से 2024 तक, अब जो 24 शुरू हो गया, उतने विकास के काम नहीं हुए जो आप उम्मीद लगाते थे। नया पोर्टल मुख्यमंत्री जी ने चालू किया। बहुत से लोग कहते हैं यार ये पोर्टल पता नहीं क्या चालू कर दिया। मेरा ये आकलन है, मेरा ये मानना है कि पोर्टल में शुरू में दिक्कत आती है, लेकिन जब ये पूरा कामयाब हो जाएगा तो हर आदमी को घर बैठे सुविधा मिलेगी। ये है भारतीय जनता पार्टी की नीति। और भाई मोदी जी एक बात कहते हैं कि भाई ये मेरी गारंटी है कि ये काम हो जाएगा। आम आदमी कहता है हिंदुस्तान का, तो भाई बादशाहपुर हल्के की ये मेरी गारंटी है, जो आप लोग कहोगे वो कर देंगे। कोई काम ऐसा नहीं रहेगा जो गांव की पंचायत चाहे सार्वजनिक तौर पर वो ना हो पाए। आपने पीछे 14 से 19 तक भी आपने देखा कि कितने काम हुए। बहुत से काम ऐसे हो पाए जो ना होने के थे, लेकिन हमने मुख्यमंत्री जी से कह के वो भी आपके काम कराया कि नहीं होने वाला भी काम तो सरकार करेगी। ना होंगे भाई, सभी हर पार्टी में कई कई कैंडिडेट घूमे और भाई कोई टम्पू पर लटक रहा है, कोई खंबे पर लटक रहा है, कोई दीवार पर लटक रहा है, और सब में पैसे लगे। मैं थारा एक पैसा भी खर्च करवाऊं नहीं भाई, सब इन्हें लटकन दो, मुंह तो दिल के अंदर रखो। और भाई प्रचार करो फ्री का, चाय की दुकान पर बैठो, कहीं बैठो, एक बात कह दो यार नरवीर बनेगा, थारा के बिगड़े बताओ, मेरा काम चल जाएगा। कहीं बैठो एक बात कहो कि भाई हमारा विकास राम नरवीर ने किया, ना किया तो मत कहना। यदि मैंने किया, आपके दिल से आवाज आए कि नरवीर सिंह हमारा हक हकूकों की रक्षा कर सकता है, तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस साल एक प्रचार करो कि भाई नरवीर सिंह एमएलए बनेगा, मेरा काम चल जाएगा। और भाई मैं तो 3 बार एमएलए बनाऊं, और भाई सीधा राजभवन में गया, मैं मिनिस्टर तो 3 बार बनाऊं। तो मेरी प्रार्थना है सारे बुढ़ेड़ा गांव वालों से, भाई जात बिरादरी छोड़ के, मैं एक बात कहता हूं, जात तो भाई जन्म तो परमात्मा देता, किस घर में जन्म ले, लेकिन यदि कोई काम में मैंने पक्षपात किया हो, जाति बिरादरी करी हो, तो मुझे वोट मत देना। और यदि ये लगे कि भाई नरवीर सिंह सब आदमियों का भला कर सकता है, तो भाई मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, मेरा प्रचार करो, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी तुम्हारा प्रचार होगा तो मुझे टिकट देगी, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो मेरी मदद करियो। आप लोग इतनी संख्या में इकट्ठे हुए, और खास तौर से माताएं बहनें जो इकट्ठी, इनका भी गुरुग्राम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज ये नए साल पे 3 गांव के प्रोग्राम है। पहला बुढ़ेड़ा है, दूसरा सुल्तानपुर, तीसरा धनावास। और भारत विकसित यात्रा चल रही है मोदी जी की। इस कार्यक्रम के तहत गांव में प्रोग्राम चल रहे हैं, शहरों में भी चल रहे हैं। तो बादशाहपुर विधानसभा में मैंने प्रोग्राम किए हैं मोदी जी की नीतियों के बारे में, क्योंकि लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं और इसी साल विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इसलिए लोगों से जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत लोगों से मिलना हो रहा है, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों के बारे में लोगों का अवगत कराना। बादशाहपुर हल्के गांव में आप दौरा कर रहे हैं, ग्रामीणों में इतना उत्साह है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ना, लोगों में उत्साह मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति। लोगों को विश्वास है कि देश में जो काम मोदी जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता।
इसलिए लोगों का उत्साह बना हुआ है। आज गांव बुढ़ेड़ा में सभी इकट्ठा हुए हैं, नव वर्ष भी है, क्या संदेश देना चाहेंगे? नव वर्ष पे उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी और भारत विकसित यात्रा के बारे में लोगों को बताया कि नई नई पॉलिसियां जो मोदी जी ने लागू की आज हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है और आने वाले समय में भाजपा का आप साथ दें। बादशाहपुर हल्के में आने वाली विधानसभा में आप चुनाव लड़ने वाले, क्या बीजेपी से ही लड़ेंगे? हाँ, मैं बीजेपी से चुनाव लड़ूंगा, पार्टी टिकट देगी और चुनाव लड़ूंगा। पिछले 5 साल में विकास पर जो ब्रेक लगा है उसको लेकर ग्रामीण आपसे क्या कह रहे हैं? नहीं, कुछ कोरोना की वजह भी होगी और थोड़ी सी बस विधायक की मैं कहता हूँ कि उतना ध्यान नहीं दिया पाया होगा, कोई कारण होंगे, लेकिन विकास पहले से बहुत ज़्यादा हुए कांग्रेस शासन से। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ज़्यादा विकास हुआ हमारे इलाके में। 2019 में बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिली, इस बार बहुत से कैंडिडेट हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, सर्वे करवाती है, जो लोगों का मूड होगा उसी हिसाब से भाजपा भी टिकट देगी। आज आपके गांव में राव नरवीर मंत्री, पूर्व मंत्री आज आए, इतना काफिला उनके साथ आया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मंत्री जी का पूरा इलाका तय दिल से राह देख रहा है जी, इलेक्शन की मंत्री जी आए और मंत्री जी हमारे इलाके से चुन के जाए और जिसमें कि हमारे गांव का, हमारे इलाका का विकास हो। ये जितने युवा साथी, जितनी माताएं बहनें गांव में, बुजुर्ग आदमी, युवा साथी जितने भी आए थे, वो सभी की गैदरिंग इसी उसमें थी कि हमारे गांव का विकास हो। हमें लगता है कि मंत्री जी हमारे गांव का पहले भी उन्होंने विकास किया है, अब हम और उम्मीद करते हैं कि अब उनका और विकास करें हमारे गाँव। राव नरवीर जो मंत्री हैं, दबंग है वो बिल्कुल काम में, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, तभी तो गाँव को उम्मीद है जी, पूरे गांव को, पूरे गांव की सरदारी को, पूरे इलाके को एक दबंग नेता की जरूरत है। आपको क्या लगता है अब आगे वो चुनाव लड़ेंगे और क्या पूरा गांव उनके साथ है? हाँ जी, पूरा गांव साथ रहेगा, सारा गांव एक साथ होके उनकी मदद करेंगे और मंत्री जी को यहाँ से जिताएंगे और आगे तभी हमारे गाँव का विकास होगा। जी हमारे विकास पुरुष है, दक्षिण हरियाणा में जितनी पकड़ उनकी है, मेरे ख्याल से किसी और एमएलए ने आज तक इतना काम नहीं किया। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके 3 बार और पिछले प्लान में मंत्री जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। इस दौरान उन्होंने हमारे गांव के आसपास में बहुत से सड़कें बनवाई, कई कार्यालय बनवाए। बहुत से लोग हमारे गांव के कई लड़के हैं, ये से भाई है, इसका फायर ब्रिगेड में एक भाई ये है, तो 4-5 लड़के हमारे गाँव के लगवाए। और मंत्री जी का हम पूरे तय दिल से शुक्रिया करते हैं और चाहेंगे कि अब की बार भी पूर्व मंत्री जी हमारे यहाँ उनको टिकट मिले और हम पूरा गांव उनके साथ है और उनको पूर्ण बहुमत से हम अपने गांव से जिता के भेजेंगे। 2019 में उनको टिकट नहीं मिली, इसके बारे में क्या लगता है आपको कि अब की बार मिलेगी उन्हें, क्योंकि और भी कैंडिडेट हैं? अब की बार तो मंत्री जी को पूरा चांस लग रहा है, क्योंकि उनका जो उनके कार्यकाल में जो उन्होंने काम किए हैं, मेरे हिसाब से जो पिछले 5 साल गए हैं उसमें कोई ऐसा खास काम नहीं हो पाया जो मंत्री जी के कार्यकाल में हुआ। और जो भी हमारे गांव के युवा थे उन्होंने अपने काबिलियत के हिसाब से उनको जॉब भी मिली है, रोजगार भी मिला है, हर तरीके से मंत्री जी ने काम किया। मैं मदन लाल, राव नरवीर मंत्री के बारे में टिकट मिलना चाहिए, काम अच्छा किया है, पीछे भी अच्छा किया, आगे भी अच्छा करेंगे। आपको क्या लगता है वही आने चाहिए आपकी बात? वही आना चाहिए। नाम लखबीर यादव है, गांव बुढ़ेड़ा से। आज बुढ़ेड़ा गांव में जो कार्यक्रम हुआ किस विषय पे हुआ है? ये मंत्री जी जो 2024 में चुनाव प्रक्रिया जो चल रही है उसके बारे में जनसंपर्क अभियान मंत्री जी चला रहे हैं, उसके लिए मंत्री जी हमारे गांव में आए हैं और मंत्री जी से अच्छा कैंडिडेट हमारे तो बादशाहपुर विधानसभा के अंदर कोई नजर ही नहीं आ रहा है। हर जन की, हर युवा की, हर बुजुर्ग की, हर महिला की आवाज़ है कि अब की बार राव नरवीर बादशाहपुर विधानसभा से प्रत्याशी हो और विजयी हो और कैबिनेट में मंत्री बने।